हेलो फ्रेंड्स, पीजेस वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और ऋषभ पंत आजकल मीडिया की गलियों में हर जगह सुर्खियां बना रहे हैं। कभी उर्वशी और पंत के रिलेशनशिप को लेकर तो कभी दोनों के बीच हुए झगड़े के बाद विवादों को लेकर दोनों लाइमलाइट में बने रहने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। अब हाल ही में सोशल साइट्स और मीडिया में एक वीडियो अचानक से ट्रेंड करने लग गया था, जिसमें उर्वशी हाथ जोड़कर पंत से माफ़ी मांग रही थी। एक्चुअली इस वीडियो में एक व्यक्ति उर्वशी से पूछ रहे थे कि क्या आप आरपी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी। इस पर उर्वशी ने कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर इंटरव्यू लेने वाले शख्स ने कहा कि कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जिस पर हमें लोगों को फॉरगेट एंड फॉरगिव देना चाहिए। तो अगर ऋषभ पंत के लिए कोई हमारे थ्रू मैसेज आप पहुंचाना चाहेंगी तो। इस पर उर्वशी ने कहा कि मैं क्या बोलूं अब, आई एम सॉरी, और वहां से मुस्कुराकर वे चली गई। जैसे ही ये वीडियो ट्रेंड होने लगा, फिर सोशल साइट्स और न्यूज़ टेलीविज़न में ये दिखाया जाने लगा कि उर्वशी ने ऋषभ से माफ़ी मांगी। लेकिन अब आपको ये नहीं पता कि विवाद आखिर कहाँ से शुरू हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि ऋषभ पंत और उर्वशी रौतेला को लेकर पिछले 1 साल से दोनों को लिंकअप किया जा रहा था और दोनों के डेटिंग करने की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन पंत काफ़ी पहले से ही ईशा नेगी के साथ रिलेशनशिप में थे। तो कुछ समय पहले ही एक इंटरव्यू में जब पूछा गया था उर्वशी रौतेला से कि आपको जब एक क्रिकेटर के साथ लिंकअप किया जा रहा है तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगी। उस पर उर्वशी ने कहा कि मुझे बुरा लगता है जब मुझे पब्लिक प्लेस पर स्पॉट किया जाता है और उस व्यक्ति का नाम लेकर मुझे चेयर किया जाता है, क्योंकि मेरा भी कोई अपना वजूद है। इस पर इंटरव्यू लेने वाले व्यक्ति ने पूछा था कि क्या आप इस व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में हैं। तो उस पर उर्वशी बोलती हैं कि कुछ समय और कुछ मुलाकातों के बाद आरपी नाम के शख्स ने मुझे प्रपोज करने का प्लान बनाया था और मुझे एक जगह पर बुलाया था, लेकिन उस दिन मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई थी कि मैं अपने होटल में आके सो गई थी। अगली सुबह उठकर जब मैंने अपना फ़ोन देखा तो आरपी नाम के उस शख्स के कई सारे मिस कॉल आए थे मेरे फ़ोन पर। आगे उन्होंने कहा कि अगर मैं अभिनेत्री ना होकर कोई कॉलेज स्टूडेंट होती तो शायद उनका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती, लेकिन फ़िलहाल इस रिलेशनशिप में मैं नहीं आना चाहती थी। इसके तुरंत बाद पंत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट डाला जिसमें लिखा था कि पब्लिसिटी पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा रहे हैं और किसी का भी नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। मेरा पीछा छोड़ दे बहन, यह कहकर पंत ने उर्वशी की बातों को झुठला दिया और फिर बाद में उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दिया। इसके बाद उर्वशी ने भी पंत पर अपनी भड़ास निकाली और कहा छोटू भैया को अपने बैट बॉल से ही खेलना चाहिए, ना कि अपनी से बड़े उम्र और शांत लड़कियों का फ़ायदा उठाना चाहिए। उन्होंने भी ये पोस्ट बिना किसी के नाम लिए बिना ही लिखा था। इस पोस्ट में उन्होंने आरपी को हंटर तक कहकर बुला दिया था। उन्होंने इस पोस्ट को डिलीट कर दिया, जिसके बाद लगने लगा था कि मामला अब जाके शांत हो जाएगा। लेकिन उर्वशी रौतेला भारतीय क्रिकेट टीम का मैच देखने के लिए दुबई के मैदान पहुंच गई, जहां एशिया कप सीरीज चल रहा था। इसी बीच उन्होंने टीम इंडिया को वहां पहुंचकर जमकर चेयर किया। वहीं पंत को लेकर सोशल साइट्स पर लोग मेम शेयर करने लग गए और उनकी बुरी पारियों का क्रेडिट उर्वशी को देने लगे। एशिया कप से इंडिया के बाहर होने के बाद लोगों ने इनकी लाइफ पर अपना ध्यान हटा लिया। इसके बाद ही उर्वशी का पंत को सॉरी कहने वाला वीडियो एक बार फिर से सुर्खियां बटोरने लगा। इस वीडियो के आने के बाद उर्वशी रौतेला ने अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि वह इस वीडियो में सॉरी पंत को नहीं बल्कि अपने फैंस और चाहने वालों को बोल रही थी। उन्होंने बोला कि पंत पर किए गए सवाल का वे जवाब नहीं देना चाहती थी, इसलिए वे अपने फैंस को सॉरी बोलकर वहाँ से चली गई, जिसे मीडिया ने गलत तरीके से दिखाया। अब इन सब पर ऋषभ पंत ने कोई बयान या पोस्ट तो शेयर नहीं किया, लेकिन ये सब सुनकर एक बार फिर उन्होंने ये तो ज़रूर बोला होगा कि अब तो मेरा पीछा छोड़ दे बहन। गाइस, ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।